सुनो नर नारी, सुनो अयोध्या सारी, सुने सरयू की धारा, सुने ये जग सारा। अब दुख का अवसाद नहीं, सुख का नाद होगा। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रस्तुत तपस्या का प्रसाद होगा। शांति और सम्मान लौट रहे हैं अयोध्या, मेरे भैया श्री राम लौट रहे हैं अयोध्या। सजा दो पूरी नगरी को, सजा दो हर घर के द्वार, हर आंगन में आनंद की रंगोली सजाओ, हर चौखट पे तोरण चढ़ाओ। पुष्प की भीनी सुगंध से पूरी नगरी को महका दो और अमावस्या की इस काली रात्रि को दीपों के रोशन से मिटा दो, क्योंकि इस अयोध्या में प्राण लौट रहे हैं। मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राम लौट रहे हैं। कहीं ये झूठा आश्वासन तो नहीं? अब अगर श्री राम प्रभु नहीं लौटे ना, मेरे प्राण तो सच में चले जाएंगे। प्राण तो उर्मिला दीदी के जा सकते हैं, अगर मध्य रात्रि से पहले लक्ष्मण भैया ना लौटे तो। शुभ शुभ बोलो श्रुतकीर्ति, अब अयोध्या में इतना बल नहीं कि एक और परीक्षा दे सके। संसार की सारी बाधाओं को दूर करके लौट रहे हैं मेरे भैया। बस उनके मार्ग में अब और कोई बाधा ना आए। कोई जीवन शेष नहीं है यहाँ। पवन भी जैसे आशा की नेक खो चुका है। देखते हैं ये सूखी धरती और शुष्क पवन की ये बाढ़ एक बहन की पुकार तोड़ सकती है या नहीं। भैया, 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 वर्षों से जिसने कष्ट में तुम्हें स्मरण तक नहीं किया, पीड़ा में तुम्हें पुकारा तक नहीं, आज वो बहन तुम्हारा आह्वान करती है। मैं शूर्पणखा, लंकेश रावण की बहन, आपका आह्वान करती हूँ। माना कि उनसे हर नाता तोड़ चुके हैं आप, परंतु वंश का नाता तो नहीं टूट सकता ना। उस नाम का नाता तो नहीं टूट सकता जो समान है। ये बहन आपका आह्वान करती है भैया। तुम्हारे होने का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। तो सुनो, हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। चले गए वो जिनका 10 लोगों पे आधिपत्य था, वो जो संसार के स्वामी थे।
राक्षसों की आशा केवल एक से शेष है, वो तुम हो। बताओ भैया, राक्षसों की शान, उनके सम्मान को तार तार करने वाले को दर्द दोगे या नहीं? राक्षसों के भविष्य को तुम्हारी आवश्यकता है भैया, असुरों के कल को तुम्हारी आवश्यकता है। छल से छलनी कर दिया था उन्होंने भैया को, माया से मारा था भैया को। आज ये बहन प्रतिशोध चाहती है, न्याय मांगती है। बोलो भैया, न्याय दोगे ना? भैया, लंका को ध्वस्त और लंका के सूर्य को अस्त करने वाला वो हमारा नगर छोड़कर उत्तर की ओर जा रहा है भैया, और वो भी उस विमान में जो लंका का सम्मान था। पुष्पक, लंकेश का विमान। हार के लिए सच हो जाओ, सच हो जाओ। एक वनवासी का जीवन जीकर पिताश्री का वचन निभाएंगे। इससे पूर्व अयोध्यावासी खोजते हुए हमें यहाँ आ जाए। हमें गंगा पार करवा दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर। प्रभु आप निषाद राज, उठो। आप सब भी उठ जाइए। शीश झुकाकर तो सेवक स्वामी से मिलता है निषाद राज, मित्र तो गले लगता है। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, आपका दर्शन पाकर ये निषाद राज स्वयं को संसार का राजा अनुभव कर रहा है। आप लौटे अर्थात आपका वनवास पूर्ण हुआ। पुष्पक विमान आपके आदेश में है, अर्थात पापी लंकेश का नाश हुआ। इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी आप हमको भूले नहीं। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। अब
अपना वचन निभाने के लिए आप इन निषाद राज के घर आए। आपने हमारा जीवन तार दिया प्रभु। कैसे ना आता निषाद राज। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप ही के कारण तो हम नदी पार कर पाए थे। आप ही के कारण तो जीवन का लक्ष्य पाया। यदि आप भारतीय मिलन लौट जाता तो यहाँ का पुण्य कैसे मिलता निषाद राज। प्रभु, हमें वन के तुच्छवासी जैसन हमरा भोग वैसन हमरा आतिथ्य आप ही को ग्रहण करके प्रसाद बना दीजिए। आपके सम्मान सा भोग बनाने का हमरा सीमा नहीं है, किंतु हमरे हृदय में आपके प्रति असीम प्रेम है। प्रभु स्वीकार करें। प्रेम से बड़ा ना कोई भोग है और स्नेह से बड़ा ना ही कोई उपहार। ये हृदय से दिए हुए फलों को मैं हृदय से स्वीकारता। लाइए। पुनि कृपाल लियो बोली केवटा, दीन है भूषण बसन प्रसादा। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। आपके साथ और सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो हाथ संकट में बड़ा वो सुख में भी साथ रहना चाहिए। इसलिए श्री राम के राज्य अभिषेक का पहला निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु, प्रभु, पांव की धूल को माथे का तिलक बना रहे हैं। हम जैसे तुच्छ को अपने राज्याभिषेक में अतिथि बना रहे हैं। आपके समान कोई नहीं, कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। उठिए केवट जी। जब सूर्य का प्रकाश राजा और रंक में भेद नहीं करता, जब चंद्रमा की शीतलता उच्च नीच में अंतर नहीं करती, जब प्रकृति का कोई भी अंग समानता की परिभाषा को भंग नहीं करता, तो हम क्यों करें? और वैसे भी दुख के हर क्षण से लेकर सुख के हर क्षण तक जो साथ है वही तो है सच्चा मित्र। आप भी भगवान हैं केवट जी। भगवान तो मनुष्य को भवसागर पार करवाते हैं और आप एक क्लांत पथिक को। भैया, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। दिन ढलने के साथ साथ अयोध्या वासियों की आस भी ढल रही होगी। हमारे वनवास का तो अंत हुआ, वहां अयोध्या वासियों की प्रतीक्षा का भी अंत होना चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, हमारे साथ साथ कष्टों की अग्नि में उर्मिला भी तो जली है। उसका उठने का समय हो गया है। जिस प्रकार एक माता अपनी संतान का कोई दुख नहीं भूलती, उसी प्रकार आप भी अन्यों की पीड़ा नहीं भूलती हैं भाभी माँ। आप भी मत भूलिए लक्ष्मण भैया, श्री राम के होते कोई पीड़ा उनके परिवार
या उनकी प्रजा को छू भी नहीं सकती। आप विश्वास रखिए, सब शुभ होगा और हम समय से पहुंच जाएंगे। विचित्र सवारे सबहि धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन वार पताका के तू सबहि बनाए मंगल हे तू। प्रतीक्षा का अंत हुआ। 14 वर्षों के बाद हमारे नेत्रों की ज्योति लौटेगी। हमारे राम लक्ष्मण लौट रहे, कुल का श्रृंगार, सीता लौट रही है। सुमित्रा, रथ सज करवाओ। हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नंदीग्राम जाकर अपने लाल को हृदय से लगाएंगे। आपके हृदय की बात मेरे हृदय ने पहले ही सुन ली दीदी। अब तो एक एक क्षण वर्षों समान प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाना ही है दीदी, अपने किए का पश्चाताप करने। महारानी कह गई कि जय हो, आपने स्मरण किया? हमारे नंदीग्राम जाने का प्रबंध कीजिए। हम अभी इसी क्षण अपने राम का स्वागत करने नंदीग्राम जाएंगे। अब हमारे अयोध्या में खुशियां होंगी। आज हमारे राम का ही नहीं, अभी तो पूरी अयोध्या का वनवास खत्म होगा। और आज राम के तप का और भरत की तपस्या का फल मिलेगा। वो देखो, गोमाता जा रही है। उन्हें तो देखना भी मत, उनकी तो छाया भी अशुभ है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। अकस्मात ये सब क्या होने लगा? सुख के रंग में शोक किए काले कैसी महादेव। माँ, क्या ये अंधकार किसी अनिष्ट का सूचक है? हाँ पुत्र, इस संसार में जब जब धर्म ने अपने पग पसारे हैं, तब तब अधर्म ने भी उसे चुनौती देने के लिए अपना सर उठाया है। जब जब न्याय जगमगाया है, तब तब उसकी छवि धूमिल करने के लिए
अन्याय भी संसार में आया है, और आज जब अच्छाई का नाद बजा है तो उसे उत्तर देने के लिए बुराई के शस्त्र मुख का शंखनाद तो होना ही था। परंतु ये अंधकार केवल प्रकृति का परिवर्तन मात्र ही नहीं है, अपितु विचारों और विवेक का परिवर्तन भी है। रावण रूपी शत्रु बाहर था, हमारे सामने था, इसलिए उसे हम शस्त्र या अस्त्र की सहायता से पराजित कर सकते थे। परंतु उस शत्रु का क्या, जो हमारे अंतर्मन के भीतर छिप कर बैठा है, क्योंकि ना तो उसे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। अर्थात श्री राम की सबसे कठिन परीक्षा अभी तक शेष है। हाँ पुत्र, परंतु ये भी सत्य है कि कष्टों और कठिनाइयों की अग्नि में जलकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है, और नरों में श्रेष्ठ नारायण के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के इस अंधकार का होना भी अनिवार्य है। कि राम के अयन की चुनौतियां अभी शेष हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय अभी शेष है, रामायण की सीख अभी शेष है। ये कैसी माया है जो उत्साह के प्रकाश को अवसाद के अंधकार में बदल रही है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के प्रेम और उत्साह से जगमगा रही थी, अकस्मात संदेह में क्यों डूब गई? नहीं, राम भक्त हनुमान ये कभी होने नहीं देगा। सूर्य से तेजस्वी हमारी अयोध्या को ये किसकी काली छाया ले गई? भैया की प्रतीक्षा में जो हमने दीप जलाए वो क्यों बुझ गए? जिन्होंने रघुकुल का तेज बढ़ाया उनका स्वागत क्या इस अंधकार से करेगी अयोध्या? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है?